क्योंकि यार वो बच्चा था अभी छोटा। वो सामने मुझे कुछ नज़र तो आ रहा है, अल्लाह करे ये बस वही हो। अगर वही हुआ तो मैं ले आऊँगा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। भाई मैं क्या बताऊँ, आज सुबह सुबह एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है। न्यूज़ सुनने को क्या बल्कि देखने को मिल गई है। उसके बाद ना दिल टूट के रह गया यार, कसम से अपना। और अपने पास सिर्फ एक ही तो चीज़ है जो अपने दिल के यहाँ पर है, वरना लिटरली हमारे पास कितने सारे बर्ड्स हैं। ये मास्टर केज के बर्ड्स भी हैं भाई, मुर्गियाँ रख के, टर्कीज रख के मैं क्या करूँगा? मैं इनकी ब्रीड को कितना इंप्रूव कर सकता हूँ। और इस छोटे से अरसे में मैं उस चीज़ में इतना आगे बढ़ चुका हूँ। और लिटरली यार मुझे कॉमेंट्स आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं इतने सारे कि भाई आपके व्लॉग्स देखकर हमें एग्जीबिशन कोकाटेल्स का फर्स्ट टाइम पता चला है। और आज सुबह अभी बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। असल में हमारा कोकाटेल जो है ना, एक बच्चा फ्लाई कर गया, और जो फ्लाई किया है ना वो टॉप लाइन का एग्जीबिशन है। मुझे इस वक्त 1 से 1.5 घंटा हो चुका ऊपर छत पे ऐसे ही फिरते हुए, क्योंकि यार वो बच्चा था अभी छोटा और वो इतनी दूर फ्लाई नहीं कर सकता। वो इतना फ्लाई कर सकता कि जैसे यहाँ से वो सामने तक चला जाएगा, इतना ज्यादा फ्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन कोकाटेल्स का मसला ये है कि ये पीजन्स की तरह फ्लाई नहीं करते। जैसे पीजन्स फ्लाई कर जाए ना तो वो सर्कल्स में फ्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इन कोकाटेल्स का मसला ये है कि ये फ्लाई करते हैं बिल्कुल सीध में। मतलब ये अगर फ्लाई करके बाहर निकल गए तो ये बिल्कुल सीधा फ्लाई करेंगे। और आप सबको मैं बताता हूँ हुआ क्या है। अच्छा यार आप सबको भी बताता हूँ हुआ क्या है। सबसे पहले ये मैं वायर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये वायर ना होने की वजह से सब कुछ हुआ है। सबसे पहले तो आप सबको मैं ये केज दिखाता हूँ। इसके अंदर हमारे पास 5 बच्चे थे, जिनमें से 4 वो ग्रे वाले टॉप वाले बच्चे थे, और एक ये वाला बच्चा हमने यहाँ पर रहने दिया था, और येलो वाला जो बच्चा था ना वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया था इनके साथ। और अगर वो ग्रे वाले बच्चों का बताऊं तो उनमें से जो 3 है ना वो आप सबको यहाँ नजर आएंगे। सबसे पहले एक बच्चा तो यहाँ पर है, एक ये रहा, और एक ये पीछे बैठा हुआ है। अब मसला ये है कि इनमें से ना एक बच्चा अपना फ्लाई कर चुका है, और हुआ ये है कि रात के टाइम कहीं इन लोगों ने ना इसे खोल लिया है। हालांकि आप देखो यार ये कितनी मजबूती से बंद होता है, उसको खोलने के लिए प्रॉपर जोर लगाना पड़ता है, ये तब जाके खुलता है। असल में सुबह सुबह मेरी आदत है कि पहले मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं बर्ड्स के पास आता हूँ इन्हें एग फूड वगैरह रखने के लिए। उमैर कहीं नीचे आया, उसकी नजर पड़ी है, क्योंकि यार शाम के टाइम हम ये दरवाजा खोल देते हैं, ये अक्सर खुला ही रहता है ऐसे ही। ये तो जब मुझे पता चला ना ये 3 बच्चे भी बाहर हैं, ये मैंने तब से बंद करके रखा है। ये दरवाजा खुला होता है, और वो जो सामने से शेड का दरवाजा है ना वो भी ऐसे ही ओपन रहता है। अच्छा ये दरवाजा तो ओपन रहता है, सामने से जो शेड का दरवाजा है ना वो रात के टाइम बंद रहता है, लेकिन दिन के टाइम हम खोल देते हैं। अब सुबह फर्स्ट टाइम ना हमारे यहाँ एक सफाई करने वाली आंटी आती है, और मसला ये हुआ है कि उन्होंने वहां से वो शेड वाला दरवाजा ओपन कर दिया है, और यहाँ पर आके हमारा ये जो किचन है ना, यानी कि हमारा ये जो स्टोर रूम है, इसकी उन्होंने की है सफाई। आप देखो यहाँ कल तोड़ा रखा हुआ था, कल के व्लॉग में आप सबको दिखाया, वो तोड़ा उन्होंने यहाँ पर रख दिया है, और इसकी अच्छे से सफाई की है। और उनकी वजह से ना बर्ड्स बहुत ज्यादा डरते हैं। आप कह लो कोई भी नया बंदा आता है ना, जैसे उमैर भी क्यों ना आ जाए, पापा भी क्यों ना आ जाए, ये बर्ड्स बहुत डरते हैं। अब लाजमी बात है कि उन्होंने वहां से शेड का दरवाजा ओपन कर दिया, यहाँ आकर सफाई की है, वरना ये बच्चे निकलते तो ये चारों एक साथ ही बैठे होते। वो एक बच्चा डर के मारे फ्लाई करके वहां से शेड से बाहर निकल गया। मुझे वैसे कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये मेरा गेस है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें जो काम दिया जाएगा उन्होंने तो वही करना है ना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सफाई करनी है, वहाँ शेड का दरवाजा खोलना है, उन्होंने तो वही करना है। लेकिन मसला ये है कि ये बच्चे यहाँ से बाहर निकल गए, और ये बच्चे इतने कीमती है मैं बता नहीं सकता। अभी इस वक्त इन बच्चों को एक एक करके मैं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनके ना रिंग नंबर्स नोट करने हैं, ताकि पता चले कि जो बच्चा फ्लाई किया है ना वो कौन सी वाला है। क्योंकि ये 4 बच्चे थे, लेकिन चारों एक जैसे नहीं थे। इनमें से कुछ थे जो कि बहुत बेहतर थे, और एक था जो कि बिल्कुल लाइट सा नॉर्मल था। ये चेक करो आप सबको क्या नजर आ रहा है, रिंग नंबर इसका 30 है, ठीक है। आप सबको मैं बाकी 2 बच्चों का भी दिखाता हूँ। इस वाले को अभी के लिए फिलहाल वापिस छोड़ते हैं। चेक कर रहे हो किस तरह का बच्चा और कितना शोर कर रहा है। भाई इसके शोर की वजह से ना सब टकरे मार मार के सब ने बुरी हालत कर ली अपनी। ओके इसका रिंग नंबर है 26, मतलब कि स्टार्टिंग वाले बच्चों में से है। ये चला गया अपना सेकंड बच्चा। ये वाला तो बिल्कुल ही पागल था यार। तीसरे वाला बच्चा भी मैंने पकड़ लिया है, ये उसकी निस्बत थोड़ा सा बेहतर है, और इसका रिंग नंबर आप सबको नजर आ रहा होगा 27। क्या यार वैसे बच्चे थे, और क्या वो बच्चा गया है। बहरहाल कोई बात नहीं, जो नसीब में, हम फिर भी सब्र रखेंगे इंशाल्लाह। एक बात जरूर है कि इन बच्चों में अब डर बैठ गया। पहले ये जितना फ्रैंक थे ना मेरे साथ, मतलब मैं इस तरह हाथ कर रहा हूँ तो ये डर रहे हैं। हाय कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था।
अच्छा यार, एक बात जरूर है कि ये कोका टेल्स है और ये निकलते ही फ्लाई करेंगे, पीजेंस की तरह रुकने वाले नहीं है। लेकिन भाई ये बच्चे अभी बिल्कुल ग्रो नहीं हुए, आप कह लो कि इनके फीदर्स बिल्कुल डिवेलप नहीं हुए जिस तरह से अडल्ट होते हैं। अडल्ट तो फ्लाई करने में बहुत तेज होते हैं। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो बच्चा फ्लाई किया हो और फ्लाई करके कहीं जाके वो बैठ गया हो। एक बार अगर वो कहीं बैठ गया ना तो वो फिर ऐसे ही बैठा रहेगा, सेम जिस तरह से ये 3 बच्चे यहाँ ऊपर केज पे बैठे हुए थे, क्योंकि ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम अब कहाँ आ गए हैं, क्योंकि हमारा घर तो इस जगह पर था, इनको घर का भी नहीं पता चलता। बस यार क्या करें, मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त मेरा ना सर दर्द हो रहा है बहुत बुरे वाला, और मैंने अभी तक ना दिल भाई को भी नहीं बताया, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं होते, उन्हें पता चलेगा ना वो भी बहुत दुख करेंगे। आप इसी से अंदाजा लगा लो ये बच्चे कितने अपने लिए ना इम्पोर्टेंट थे। बहरहाल कोई बात नहीं, अपने पास अभी भी 3 है, एक गया है तो कोई मसला नहीं। अभी मैंने एक काम किया, वो जो वायर मैं लेकर आया था ना उसे ओपन करके मैंने इसके छोटे से पीसेस कर लिए। और आप सबको मैं एक और बात बताना भूल गया, ये जो रिंग नंबर्स मैंने अभी नोट किए हैं ना उनकी वजह से मुझे पता चला है, क्योंकि मैंने इनकी ना प्रॉपर एक हिस्ट्री बना के रखी है। जो बच्चा फ्लाई किया ना वो पता कौन से वाला है, जिसको मैं खुद हाथ से पकड़ के खाना खिलाता था ना, सबसे छोटे वाला, उसका नाम मैंने मुन्ना रखा था। वो वाला बच्चा अपना फ्लाई कर गया। कोई बात नहीं यार, जो हुआ सो हुआ। देख रहे हो भाई ये बच्चे कितने डर रहे हैं, बस वो नेट से पकड़ा है ना उसकी वजह से इनमें ना एक डर बैठ गया है। कोई नहीं, करेंगे थोड़े से टाइम के लिए, फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अभी के लिए इस वायर को मैं बहुत अच्छे से ना इसके साथ टाइट करके बांध देता हूँ ताकि दोबारा से ये काम ना हो। सेम यही काम है मैं बाकी सारे केजेस के साथ भी करने वाला हूँ। और आपको बताऊं एक बात है कि हर काम में ना कोई बेहतरी होती है। अब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाता है कोई अपना ब्रीडर पेयर उसमें से कोई पीस निकल जाता तो भाई वो बहुत बड़ा नुकसान था। ये तो बच्चे हैं ना, अगर इन बड़े पेयर्स में से कोई निकल जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड्स रखे हुए हैं ना वो है भी सारे टॉप क्वालिटी के, वहां पर भी टॉप क्वालिटी के, लेकिन यहाँ पर तो एक्सट्रीम क्वालिटीज के हैं। भाई मुझे ना लिटरली शाम हो गई उस बच्चे को देखते हुए। मैं बाहर भी गया था उसे देखने के लिए, मुझे नहीं मिला। बहरहाल मैं सबर शुक्र कर रहा हूँ इस बात पे, कोई मसला नहीं। और अभी शाम के वक्त ना मास्टर केज के बाकी सारे बर्ड्स को मैं डाइट शाइट वगैरह करवाने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले ये चेक करो, ये मूली के पत्ते मेरे ख्याल में ये अक्सर पापा लेके आते हैं इनके लिए, और ये सब ना बहुत शौक से खाते हैं। हम यहाँ से हमारे बनीज को भी खोल देते हैं, जो कि बेचारे सिर्फ 2 ही रह गए। आज भाई तुम खा लो, ये तुम्हारी मेन डाइट है। ये ना इस ड्रम्मी का लॉक है, मतलब इसको यहाँ से ना बंद करते हैं, और मुझे तो लगता है ना इन दोनों की गर्दनें जाएंगी। ओए तुमने बाज आना है कि नहीं, फिर चोरी की गंदू में खा रहे हो। चलो बाहर निकलो दोनों। एक बार तो मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, मेरा यहाँ से पूरा सर घूम गया था। ये जो आधा हिस्सा है ना भाई, ये इतना पेन कर रहा था मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हौसला है, मैंने दिल भाई से बात की, उनको बताया, उन्होंने भी हौसला दिया। यार वो भी बाहर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया होते हैं, तो बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, चीज चली गई तो चली गई। लेकिन आप सबको मैं इस बच्चे की पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले ली थी। ये वो वाला बच्चा नहीं जो आप सबको पिक्चर में नजर आ रहा है, बड़े वाला बच्चा, लेकिन ये जो छोटे वाला बच्चा था ना भाई ये बहुत आला था। इसी वजह से मैंने इसका ना एक नाम रखा था। अब हम एक काम करेंगे, हमारे पास वो जो ब्रीडिंग हिस्ट्री बनी हुई है ना उसमें जो इसका रिंग नंबर था वो था 31, तो वो रिंग नंबर मैं काट दूंगा वहाँ से और उसमें मेंशन कर दूंगा ये बच्चा फ्लाई कर गया है। हाँ, अब उसके अलावा एक गुड न्यूज है मेरे पास आप सबको बताने के लिए कि हमारी ब्लैकी ने ना आज माशाल्लाह चौथा एग दिया है। आप सबको मैं वो एग भी दिखाता हूँ। यहाँ मैंने इस ट्रे के अंदर रख लिया था, और ये चेक करो। अच्छी बात यह है कि इसने ये एग ना इसी केज के अंदर दिया, ये जो कॉर्नर वाला है। यहाँ ना अक्सर मसला ये होता है कि जब ये बंद होते हैं तो टिंकू या ब्लैकी के टांगों के नीचे आके ना ये एग्स टूट सकते हैं, लेकिन ये एग हमारा बिल्कुल हो गया है। तो हमारे पास अभी तक ना इनके 4 एग्स हो गए। कल इंशाल्लाह हम इनका इंक्यूबेटर स्टार्ट कर देंगे। इंक्यूबेटर तो वैसे मैंने आज ही स्टार्ट कर देना था, लेकिन आज आपको पता मसला क्या बना है, बस मेरा तो दिमाग घूम गया। व्लॉग कैसे कंप्लीट हुआ है बस मुझे ही पता है। बाकी फिर मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।